ऑल व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। 2023 की हमारी जो दुआओं वाली वीडियो है वो तो आप देख चुके होंगे, जिसमें बेस्ट विशेस दिए हमने, कता नज़र इसके कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, मीरपुर से कोई कनेक्शन है, पाकिस्तान से, या फिर अल्टीमेट ट्रुथ इंसानियत से आपका कोई ताल्लुक़ है। लेकिन आज फिज़िकली मीरपुर ख़ास शहर की वीडियो बनाने के लिए 2023 में जो मैं निकला हूँ, उसके लिए जो मैंने इंतखाब किया, उसके लिए मुझे सजेस्ट किया था भट्ट साहब ने, यूसुफ भट्ट साहब, मलिर कैंट में रिहाइश पजीर हैं। 1971 में मीरपुर ख़ास उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन 1971 और उससे पहले की जो उनकी यादें हैं मीरपुर ख़ास से वाबस्ता, उन्होंने मुझे कहा कि सर एक पान की केबिन हुआ करती थी, नसीर बॉक्सर। सर मैं वहाँ मौजूद हूँ, मेरे अकब में आप कुछ दुकानें देख रहे होंगे, पुरानी हैं। मेरे सामने जो चीज़ आप नहीं देख रहे हैं वो मदीना मस्जिद है मीरपुर ख़ास की। इसकी वीडियो हम आपको पहले दिखा चुके हैं। तो उसी के बीच में एक रोड है, कॉर्नर एक छोटा सा, मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह। ये जो मेरे सामने आप अंकल देख रहे हैं, और इसकी पुष्ट पर जो पुरानी दुकान खाली नज़र आ रही है आपको, यही वो जगह थी जहाँ से ना सिर्फ मीरपुर ख़ास का बल्कि पाकिस्तान लेवल, बल्कि सर इंटरनेशनल लेवल, सुना है कि वो ढाका भी खेल चुके हैं। और सुना तो मैंने ये भी है कि उनका हाथ चूँकि बहुत भारी था तो शायद उन पर बैन भी लगा दिया गया था कि आप बॉक्सिंग नहीं करेंगे। लेकिन ये सारी बातें सुनी सुनाई हैं, हकीकत कितनी है मुझे मालूम नहीं। यही वो जगह है जहाँ पर कभी नसीर बॉक्सर साहब की पान की केबिन हुआ करती थी। तो यहाँ पर जब मैंने ये सारा इंट्रो दिया है, बातें की हैं, तो कुछ लोग भी जहाँ जमा हो गए हैं जिनके पास कुछ पुरानी यादें भी हैं। एक अंकल सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं वो कोलंबो में जीत कर भी आए थे और उनके कोई बाजू पर मोहर लगा दी गई थी कि अब आप खेल नहीं सकते क्योंकि आपका हाथ बहुत भारी है। तो कोलंबो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, मीरपुर ख़ास शहर की नुमाइंदगी करते हुए नसीर बॉक्सर साहब, जो यहाँ कभी पान लगाकर, चूना और कत्था लगाकर बेचा करते थे, बहुत से लोगों ने उनके हाथ के लगे हुए पान खाए होंगे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं। मेरे इल्म में आया है कि 3, 4 या 5 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका है। तो मैंने जब यहाँ ये खड़े हुए लोगों से सवाल किया कि कोई बंदा ऐसा मौजूद है जिन्होंने उनके हाथ का लगा हुआ पान खाया हो, तो अंकल मिल गए सामने। अंकल क्या नाम है? जान मोहम्मद। जान मोहम्मद साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। तो बताएं कुछ नसीर बलोच बॉक्स, अच्छी बलोच थे, कौन थे ये थे भटियारे थे। भटियारे थे। नसीर बॉक्सर ये थे अजमेर के रहने वाले। तो उनके बारे में कुछ बताइए, क्या यादें हमसे जुड़ी हुई? उनकी याददाश्त यही, जब ये कोलंबा जीत कर आए थे तो इन्होंने बाहर का एक फार्मूला ये बनाया था, दुकान बनाई थी मीरपुर ख़ास में, सबसे अच्छी दुकान बनी थी पान की। अच्छा। उस वक्त के अंदर। अच्छा। तो फिर जो है ना पान का इन्होंने कारोबार किया। मैं छोटापन में था, मुझे भी 62-63 साल हो गए इसी जगह के ऊपर। अच्छा। तो मैंने ठेला लगा के ही गुजारी है जिंदगी। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ देखा, पान भी इन्होंने बेचे यहाँ पे। आपने पान खाया उनके हाथ का? मैंने पान भी खाया, बेचा भी इनकी दुकान पे रहकर। ये 4 भाई थे, 3 भाई इंतकाल हो गए, एक भाई अभी मौजूदा सबसे छोटा मौजूदा है। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा अंकल, कैसे आदमी थे वो नसीर साहब? कैसे आदमी थे ज़ाती तौर पर? एक तो बॉक्सर तो वो अच्छे थे ही है, लेकिन इखलाक के लिहाज से तो बहुत अच्छे। नहीं, सुना ये ना कि बॉक्सर हैं, लड़ने वाले तो गुस्से वाले होंगे, किसी को पंच मार दिया हो, लड़ाई आम जिंदगी में लड़ाई नहीं करते। ये जो है ना लड़ाई के लिए नहीं मना किया गया था। जैसे कि शहर का बंदा अगर कोई लड़े तो इनको घूसा ये नहीं मार सकते, ये इनको अथॉरिटी दी। अच्छा भाई, आप बॉक्सर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को मारते फिर। किसी को मार दें तो अल्लाह नहीं करे उसके लग जाए, क्योंकि उनके मोहर भी लगा दी गई। अच्छा। ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें गलत नहीं है। ठीक। कोलंबा ने लगाई थी इनको मोहर। ठीक। बहुत शुक्रिया अंकल जान मोहम्मद, थैंक यू। मोहतरम नाजरीन, जितनी ज़ुबानी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकी वो हमने आपके गोश गुजार की। अफसोस कि ये मीरपुर ख़ास की पहचान रहने वाले लोग, इनकी किताबों में कहीं दास्तानें नहीं हैं, कहानियाँ नहीं हैं। मैं शहरयार बलोच साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि कोलंबो में एशियन चैम्पियनशिप में इन्होंने 3री पोजीशन यानी कि कांसी का तमगा, ब्राउन्ज मेडल भी हासिल किया था। लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं और नए नस्ल, नए यंग लोग इनके बारे में कितना जानते हैं मुझे नहीं मालूम। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ, हम नसीर बॉक्सर के नाम से वाकिफ़ हैं। मदीना मस्जिद से जस्ट हम खिसकपुरे की तरफ इंटर होते हैं तो शुरू में ही पंसार के स्टोर हैं। किसी ज़माने में हिकमत हुआ करती थी और पंसार का ताल्लुक़ उसी से जुड़ा हुआ होता था, देसी जड़ी बूटियों से इलाज हुआ करता था। तो इनमें से कुछ लोग हिकमत का काम अब भी करते हैं, कुछ देसी जड़ी बूटियाँ नुस्खे तजवीज़ करते हैं। लेकिन सर अंग्रेज़ी दवाइयों का ज़माना है, एलोपैथिक आ गया, तो हिकमत का काम
तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं गलियों में, बाज़ारों में आपको हिकमत की दुकानें नज़र आ जाती होंगी। अब्दुल शकूर पंसार हैं, मशहूर हैं यहाँ के, और कुछ दुकानें यहाँ पंसार की, और उसके बाद फिर खिसकपुरे का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन मुझे जाना है लेकर आपको वहाँ जहाँ मुझे इस बात का इल्म हुआ है कि जब मीरपुर ख़ास के अव्वलीन जो मेडिकल स्टोर बने, कब बने सर, वहाँ भी कभी हिकमत की दुकानें, पंसार की दुकानें हुआ करती थी। लेकिन ये ज़िक्र है सन 1958 का, जब मार्शल्ला लगती है पाकिस्तान में, तो पता है इस बात का चलता है कि भाई लोग हिकमत की तरफ जो हैं उनकी ज़्यादा तवज्जो है, और जिसकी वजह से यकीनन साइंसी तरक्की हो रही थी, इजादात हो रही थी, तो सही ट्रीटमेंट नहीं हो रही थी, एलोपैथिक से ज़्यादा बेहतर इलाज होने की क्या कहें उसे, उम्मीदें थी, बल्कि यकीन थे कि ज़्यादा बेहतर इलाज होगा। तो जैसे ही आप खिसकपुरे में एंटर होते हैं बल्दिया की तरफ से, मेन मार्केट की तरफ से, तो आपको शुरू में कुछ मेडिकल स्टोर नज़र आएंगे। 3, 4, 5 मेडिकल स्टोर हैं एक ही साथ तरतीब से। क्या आपके इल्म है कि ये मेडिकल स्टोर कब से कायम है यहाँ पर? भाई मैं लेके चलता हूँ आपको एक मेडिकल स्टोर वाले के पास। तो ऑल व्यूअर्स, मैंने कहा था कि मैं आपको मेडिकल स्टोर पर लेकर आऊँगा और उनसे उनकी हिस्ट्री जानूंगा। सामने बल्दिया है, बल्दिया तो खैर 90 के बाद बनी है, उससे पहले तो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हुआ करते थे। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम मेडिकल स्टोर वाले भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हिस्ट्री है अपने मेडिकल स्टोर की, कब से कैसे शुरू हुआ ये सब काम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी काम था ये 1958 से शुरू हुआ था और अभी तक चलता हुआ आ रहा है। इससे पहले ये पंसार की दुकानें थी, कुछ हिकमत की दुकानें थी, कुछ दुकानें इसमें घड़ियों के लिए, फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता लोग आते गए जो माइग्रेट करके आए थे इंडिया से, उन्होंने फिर परचेज करना शुरू की। तो आपकी जो दुकान थी, आपकी यानी कि मेडिकल स्टोर की जगह पे कभी पंसार की दुकान होती थी? पंसार की दुकान हमारी अपनी ही थी। अच्छा, अपनी थी आपकी? थी, हमने खरीदी थी किसी से। तो 1949 में? हमने नहीं, हम आए थे 1948 में। अच्छा, आप 1948 में आए? 1948 में आए थे हम लोग। तो जब से दुकान खोल ली पंसार की? पंसार की बस मिल गई हमारे को, अच्छा, यहीं रुके थे तो ये मिल गई हमारे को सस्ती, किस्तों में मिल गई थी जमाने के अंदर। तो फिर वो हमारे बड़ों ने जो है, दादा वगैरह ने, अच्छा, उन्होंने फिर इसको पंसार की बना दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे वाले साहब जो आए, उन्होंने फिर इसको मेडिकल स्टोर में तब्दील कर दिया। यानी कि ये कोई 50-60 की दहाई में ही आप लोग इस कारोबार से वापस, और तब से यहाँ मेडिकल स्टोर चले आ रहे हैं। तो यानी कि 60-65 साल हम कह सकते हैं कि हो चुके हैं। तकरीबन हो चुके हैं। तो भाई मीरपुर खास के जितने भी पुराने ओल्ड रहने वाले हैं, जो मीरपुर खास से बाहर जा चुके, पाकिस्तान से बाहर जा चुके, तो ये स्टोर आपको ज़रूर याद होंगे, क्योंकि ये आपके बचपन के ज़माने से ही चले आ रहे हैं। थैंक यू सर। अपना नाम बताना चाहेंगे? मोहम्मद कासिम मेरा नाम है। मोहम्मद कासिम। कासिम साहब बहुत शुक्रिया, गुड लक, नया साल आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जहाँ 2023 में हम सब लोगों के लिए बेस्ट विशेस कह रहे हैं, साल अच्छा गुजरे, लोग खुश हैं, रेजोल्यूशन ले रहे हैं, उम्मीदें बांधी हुई, लेकिन कुछ लोगों को शिकवा भी है। शिकवा चाचा को भी है, चाचा आलू प्याज बेच रहे हैं, जगह इंक्रोचमेंट रोड पर है, ठिया है, तो कोई कानूनी अहमियत वैल्यू तो नहीं है इसकी, या हैसियत तो नहीं है, लेकिन चाचा कह रहे हैं फिर मैं जाऊँ कहाँ? चाचा क्या परेशानी है? मेरे को परेशानी है, देखो मैं आलू की बोरी लेके आऊँ, ये शाम तक बिकेगी नहीं, को बोलता आगे करो, को बोलता पीछे करो। अभी 70 साल मेरी उम्र है, मेरी शादी भी नहीं हुई है, ये पाकिस्तान में पैदा हो गया मैं सिर्फ, बस नहीं, मेरी जिंदगी तेल हो गई है। क्या करना चाहिए मेरे को आप बताएं सर? तेल होगी? तेल तो बहुत महंगा है चाचा। अभी क्या करे, आटे में लेन लगी पड़ी है कि आलू मेरा बिक नहीं रहा, 100 रुपए का 3 किलो में किधर जाऊँ? चले चले ठीक है, आपके लिए कोई बाजार लगाते हैं, है ना? ठीक है ना, वहाँ आपको दुकानें अलाट करते हैं। ये बड़े बड़ों के लिए सोचते, गरीबों के लिए भी सोचो, कुछ ठेले वाले के लिए इंतजाम करो, कुछ न कुछ। एक साथ सारे मेडिकल स्टोर, अब्बासी मेडिकल स्टोर, ये भी वही 1958 के बाद से ये सारे मेडिकल स्टोर यहाँ कायम है। इमारत पुरानी है, पाकिस्तान बनने से पहले की ये बिल्डिंग है। यहाँ पर कभी हिकमत की, पंसार की दुकानें हुआ करती थी। तो ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस पर आ रहे हैं। नसीर बॉक्सर साहब मीरपुर खास की एक मशहूर शख्सियत, नए ज़माने के लोग, आज के बच्चे शायद उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। अगर मैं YouTube के लिए वीडियोस ना बना रहा होता तो शायद मैं भी उनके बारे में इतना ना जान पाता जितना मैं जान पाया। बहुत सारे किरदार हमारे बीच में
कभी अपने अरूज पर थे लेकिन अब गुमनाम हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि हमें याद रखना चाहिए उन लोगों को जो कि मीरपुर खास की पहचान थी, आइडलाइज करना चाहिए उन लोगों को। बहरहाल यही ज़िंदगी है, सुबह होती है शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, मीरपुर खास से जुड़ी यादों को देख रहे हैं। आज की वीडियो का यही इख्तिताम करता हूँ। वक्त जो मेरे लिए था 2 घंटे का वो ख़त्म हो चुका है। कोशिश कर रहे हैं कुछ पॉजिटिव करने का, कुछ अच्छा करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको भी आपकी मंजिलें मिलें और हम जो मिशन, हम जो सोच लेकर ये एफर्ट पुट कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें हमारी भी मंजिलें। तो 2023 आगाज़ 2024 में जब हम जाएं तो हमारे हज़ारों सब्सक्राइबर से लाखों सब्सक्राइबर। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।